आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। दैन उसके बाद हम जो है ना वो कुछ क्वेश्चन वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट सारी वही है। मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called matrix। ये साथ उसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है। यानी रेक्टेंगुलर अरे क्या होती है? लाइन कह सकते हैं, शुआ वगैरह भी कहते हैं। वैसे लाइन आप ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। यानी ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स जो है वो अगर हम उसको दो ब्रैकेट्स के दरमियान बंद कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स है। एग्ज़ाम्पल उसकी ये मैंने दो लिखी हुई हैं, ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है उसमें नंबर, उसकी जो टाइप्स हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, इस रो वेक्टर भी इसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है रो मैट्रिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं ये रो मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यानी अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम कहते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है या फिर रो वेक्टर है। ये एग्ज़ाम्पल जो है वो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स है, 1 2 3, और इसको आप इनक्लोज कर दें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अब इसके भी नाम से ज़ाहिर है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जैसे रो मैट्रिक्स था, सेम वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी है। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको क्या कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। ये जनरल फॉर्म में भी हमने लिखा हुआ है, A1J A2J A3J सो ऑन AMJ। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ M नॉट इक्वल टू N देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ज़्यादा अगर हम बेहतर बना लें तो ऐसा मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो। इसमें ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी हुई। इफ़ M नॉट इक्वल टू M, अगर हम इसमें ये भी बता दें लेट M be the number of rows and N be the number of column। यानी आप इसमें ये बता दें कि लेट M हमारे पास क्या नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और N जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और ये दोनों अगर इक्वल ना हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स में इक्वल नहीं है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये उसका ऑर्डर साथ बताया हुआ है। देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। नेक्स्ट है हमारे पास, ये साथ इस एग्ज़ाम्पल भी लिखी हुई है। अब अगर इसमें हम चेक करें तो कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं हमारे पास और 3 जो है वो कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या हैं? रोज़ हैं, और 3 हमारे पास क्या हैं? कॉलम हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़
रोज़ जो हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी अगर आप स्टार्ट पर लिख दें लेट m बी द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n बी द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इफ़ n इक्वल टू n, ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है इक्वल हों, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज़ सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m। जब हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो m है या फिर वो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके आर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए m क्रॉस n लिखने की फिर ज़रूरत नहीं रहती, उसको आप जस्ट लिख सकते हैं आर्डर ऑफ n और आर्डर m। यानी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वो ऑब्वियस है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो क्या हैं, इक्वल हैं। द मैट्रिक्स विच हैज़, ये साथ उसने ये भी नेक्स्ट ये भी लिख दिया है, द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल होंगे तो वो कौन सा होगा हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये इसकी कुछ जो एग्जांपल है वो भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेशक ना लिखें, ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें हमने बता दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब जस्ट इसमें उसने ऑर्डर n बता दिया, अभी ऑब्वियस है कि ये कौन सा है, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द एंट्रीज A11 A22 A33 so on ANN फॉर्म द प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं कि ये हमारे पास कोई सा मैट्रिक्स है, मैं 3x3 का ले लेता हूँ। फर्स्ट एंट्री को हम लिखते हैं A11, सेकंड को लिखते हैं A12, यानी ये फर्स्ट जो है एलिमेंट वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो कॉलम को। ये हमें बता रहा है कि ये जो नंबर है ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, और ये नंबर हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो A13 यानी फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। A22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। A31 A32 एंड A33। अब जिन सब के इंडेक्स जो है वो सेम है, वो हमारे पास आ रहे हैं A11 A22 A33। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना वो हमारे पास बनाते हैं ये तीनों एलिमेंट्स जो भी हैं। अगर आप n क्रॉस n कर देंगे, जिन सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स सेम है, जैसे A11 है A22 है A33 है, A44 नेक्स्ट आएगा A55 आएगा 55 आएगा, क्योंकि इसका आर्डर n है इसलिए एंड वाला एलिमेंट जो है वो ANN आएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये A11 A22 A33 जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बना रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसकी अभी कुछ और भी टाइप्स रहती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।